हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईएमए का जो 50% ऑफ का ऑफ़र चल रहा है एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फ़ीस पे, उसको लेके जो है अपना डिस्कशन रहेगा आज। आपको स्टूडेंट्स आइडिया होगा कि आईएमए ने अभी ऑफ़र निकाला हुआ है एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फ़ीस पे 50% ऑफ का। हम लोग इसके बारे में कई बार वीडियो बनाते आए हैं जब जब ऑफ़र आता है, और आपने देखा होगा कि नवंबर के टाइम पे भी ऑफ़र आया था, और मैंने नवंबर के टाइम पे भी वीडियो में बोला था कि दोबारा ऑफ़र फरवरी मार्च के आसपास आ जाता है। और आप देखिए कि ये फरवरी लास्ट में ऑफ़र अगेन हमारे सामने है। ठीक है, कई लोगों के स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि मतलब हमें डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो फिर वो उलझे हुए रहते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को लेके। तो मैंने हमेशा कहा है क्लासेस के अंदर कि आईएमए बिल्कुल क्लियरली डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, और ये ओपन डिस्काउंट है, ठीक है ना। मतलब आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी ये डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे और मतलब क्या है, देखो आईएमए का ऑफिशियल पेज है, ये लिंक्डइन मैंने खोल रखा है, और ये आईएमए का ऑफिशियल पेज है। और ऑफिशियल पेज पे आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि 28 फरवरी तक डिस्काउंट मिलेगा एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस पे। और जो कोड है वो है 50 CMA। 50 CMA करके कोड आप यूज़ कर सकते हो। पिछली बार जो कोड था वो 50 फॉल था, अगर आपको ध्यान हो तो। अब ये कैसे ऑफ़र अवेल करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कि आपको कैसे एंट्रेंस फ़ीस और मेंबरशिप फ़ीस पे करनी है। सबसे पहले आप गूगल पे जाके IMA लॉगिन लिखेंगे तो ये IMAnet.org खुल जाएगा, वरना आप डायरेक्टली डाल सकते हैं IMAnet.org, है ना, ये वेबसाइट है। इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देखते रहिए, सामने सामने आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखिए ये अगेन इस पेज पे देखिए 50% ऑफ लिखा हुआ है, जस्ट अ फ्यू डे लेफ्ट, और इस पे आप एनरोल नाउ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये अपने आप ही अपन को जो है वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। जो अपन को वेबसाइट चेंज हो जाएगी, अभी आप देखना IMAonlinestore.com वेबसाइट हो चुकी है। ये आपसे फिर आईडी पासवर्ड मांगेगा आपका, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड पहले ही दे रखा था यहाँ पे, ठीक है, तो लॉगिन कर रखा था तो हो जाएगा। अगर आपने लॉगिन तभी होगा जब आपने अकाउंट बनाया, ऑब्वियसली। अगर आपने आईएमए का अकाउंट नहीं बनाया तो आप रजिस्टर करा सकते हैं, पहले अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने में आईएमए का कोई चार्जेस नहीं लगता है, तो अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री रहता है। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आप सिंपल मेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, ठीक है, वो लॉगिन हो जाएगा। अब इसमें आप सबसे पहले तो मेंबरशिप देखिए आप कौन सी लेना चाहेंगे, प्रोफेशनल मेंबरशिप, स्टूडेंट मेंबरशिप की एकेडमिक मेंबरशिप, ये आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे कौन सी एप्लीकेबिलिटी होगी। देखिए प्रोफेशनल मेंबरशिप मैंने इनके बारे में कई बार डिस्कस किया है, फिर वापस बता देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट मेंबरशिप से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट मेंबरशिप केवल उन्हीं के लिए होती है जो स्टूडेंट होते हैं, या तो वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन फुल टाइम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आप बीकॉम कर रहे हो, तो बीकॉम आप फुल टाइम कर रहे हो, मतलब रेगुलर हो रहे हो, है ना, रेगुलर जाते हो, रेगुलर है आपका, प्राइवेट नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। जैसे कि मतलब आप केवल फॉर्म फिल करके और यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम देने जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बेसिकली आप ये सिंपल समझ सकते हो, ठीक है। फुल टाइम कोर्स होना चाहिए आपका, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे पीजी हो, तो आप स्टूडेंट कैटेगरी में आओगे। स्टूडेंट कैटेगरी में आने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो फीस होती है वो कम लगती है, ठीक है। सबसे कम फीस स्टूडेंट कैटेगरी में रहती है। फिर नेक्स्ट नंबर पे रहती है एकेडमिक। एकेडमिक मतलब जो टीचर्स हैं, जो CMA वगैरह पढ़ाते हैं, उनके लिए होता है, ठीक है। और एक होती है प्रोफेशनल कैटेगरी, तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है या जिनका ग्रेजुएशन या पीजी हो चुका है, ठीक है, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, प्रोफेशनल कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो एक बार मान लेते हैं आप प्रोफेशनल कैटेगरी में हो, आप इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। आप ज्वाइन करेंगे तो ये अपने आप आपको आगे की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे ये चैप्टर भरवाने के लिए बोल रहा है, आप कोई सा भी चैप्टर इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। हमने इंडिया की लोकेशन के हिसाब से किया है, तो उसमें बेंगलोर, चेन्नई, ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। जैसे मैं दिल्ली चैप्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये सारे सेंटर्स हैं, एक तरीके से आप इधर इधर जाके भी एग्ज़ाम दे सकते हो, सिंपल मीनिंग ये है इनका, ठीक है।
फिर देखिए अब इसमें ना कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें आ रहा है कि आप ये एग्ज़ाम फीस का ऑप्शन आ गया है ना, ठीक है। अब एग्ज़ाम फीस आपको पे करनी है तो आप एग्ज़ाम फीस पार्ट 1 की पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये बता रहा है आपको पार्ट 1 कब देना है, आपको जनवरी फरवरी 2026 देना है, आपको मई जून में देना है 2025 इसी साल में देना है मतलब, या फिर सितंबर अक्टूबर देना है। अब अगेन जैसे मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाया था, अगर आपने सुना हो तो मैंने कहा था कि आपको अगर आप जैसे अभी मैं आपको ये कहूँगा, एडवाइस दूंगा कि अगर आपको मई जून एग्ज़ाम देना है तो ये बेस्ट टाइम है रजिस्ट्रेशन कराने का। अगर आपको मई जून एग्ज़ाम देना है तो सितंबर अक्टूबर में फिर भी आप थोड़ा एक सेकंड थॉट ले सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि सितंबर अक्टूबर अभी दूर है, ठीक है। आईएमए ऑफ़र देगा या नहीं देगा बीच में ये तो नहीं कह सकते कंफर्म, क्योंकि ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि ऑफ़र दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। बट अगर मान लो ऑफ़र नहीं भी दे तो अपन सिंपल विजडम लगा के सोचें तो अभी जो है फरवरी एंड है, मार्च चल रहा है मान लो, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब कम से कम 6-7 महीने हैं आपके पास, 7 मंथ हैं आपके पास, है ना। तो 7 मंथ पहले अगर आप फीस पे कर दोगे तो आपकी 7 मंथ, क्योंकि मेंबरशिप फीस जो होती है ना वो एनुअल देनी पड़ती है, हर साल देनी पड़ती है। एंट्रेंस फीस मतलब रजिस्ट्रेशन फीस होता है ना, ये क्लैरिटी रखना आप हमेशा माइंड में कि एक एंट्रेंस फीस, 3 तरह की फ़ीस होती है आईएमए की। एक एंट्रेंस फीस होती है जिसको रजिस्ट्रेशन फीस भी बोल सकते हो, सेकंड मेंबरशिप फीस होती है, और थर्ड होती है एग्ज़ाम फीस। एग्ज़ाम फीस पार्ट वाइज लगती है, पार्ट 1 की अलग, पार्ट 2 की अलग। बाकी एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस जो है वो कंबाइंड लगती है, ठीक है, उसमें कोई पार्ट वाइज का चक्कर नहीं होता। अभी जो डिस्काउंट मिल रहा है आईएमए का वो एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस पे ही मिल रहा है, कभी भी एग्ज़ाम फीस पे डिस्काउंट नहीं मिलता है, ठीक है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस पे डिस्काउंट आईएमए ओपनली देता है इस तरीके से, है ना, ठीक है। तो अभी आप देखिए जैसे अगर आपको मतलब मेंबरशिप फीस जो होती है ना वो हमेशा ध्यान रखिए कि एनुअल होती है, मतलब हर साल पे करनी पड़ती है। तो चाहे आपका यूएससीएमए एग्ज़ाम क्लियर है या नहीं है, फिर भी आपको मेंबरशिप फ़ीस देनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जैसे सीए के अंदर होता है या फिर इंडिया के किसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम में होता है, वो कंप्लीट होने के बाद आपकी मेंबरशिप फ़ीस लगती है। बट ये जो यूएससीएमए है इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेंबरशिप फ़ीस आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम से ही चालू हो जाती है, डे 1 से ही। तो चाहे आपका सीएमए क्लियर है या नहीं है, मेंबरशिप फ़ीस फिर भी आपकी लगती रहेगी। मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले भी मेंबरशिप फ़ीस एनुअल पे करनी पड़ती है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं आज रजिस्ट्रेशन कराऊं और मेरे को देना है सितंबर अक्टूबर एग्ज़ाम, तो मतलब अगर आप देखेंगे तो मेरी 7 महीने की मेंबरशिप फ़ीस जो है वो मैंने 7 मंथ्स की मेंबरशिप फ़ीस, 7 मंथ का रजिस्ट्रेशन पहले करा लिया, ठीक है ना। 7 मंथ का एटलीस्ट मैंने मेंबरशिप फ़ीस पहले दे दी, ठीक है। तो मैं इसको कोई मतलब फिर 5 महीने बाद फिर ड्यू हो जाएगी उसके जैसी, आप एग्ज़ाम देंगे अक्टूबर के अंदर, तो आपने कोई डिस्काउंट लेके कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं करा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, फिर भी आपका एक पर्सनल चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको मई जून का रजिस्ट्रेशन कराना है, मई जून में एग्ज़ाम देना है, तब तो ये बेस्ट टाइम है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के अंदर आप थोड़ा सा डिसाइड कर लेना, ठीक है। मैं होता तो मैं रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराता, ठीक है ना, कि चाहे भले इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो भी। तो मान लेते हैं कि अपन मई जून का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मई जून के अंदर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैं मान लो मई जून के अंदर पार्ट 1 का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अगर पार्ट 2 भी देना चाहते हैं आप तो पार्ट 2 का भी आ जाएगा, देखो यहाँ पे एग्ज़ाम ऊपर देखो हेडिंग में सीएमए एग्ज़ाम पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। बट मान लो ये मैं नहीं देना चाहता, तो देखो यहाँ पे ना ध्यान से देखना, स्किप का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कई बार छोटा सा ऑप्शन है तो इग्नोर हो जाता है हमसे, तो स्किप के ऑप्शन पे ध्यान रखना आप, है ना। अब देखिए जो विंडो खुली है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल जो आ रहा है वो $1090 आ रहा है। थोड़ा इसका ब्रेकअप देखते हैं आराम से, ठीक है, समझते हैं ये क्या क्या दे रखा है। इसमें सबसे पहली चीज़ लिखी है एग्ज़ाम पार्ट 1 मई जून 2025 $495, है ना, कि एग्ज़ाम फीस है पार्ट 1 की $495। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है। फिर नीचे ये लिखा हुआ है कि सीएमए कैंडिडेट पैकेज प्रोफेशनल। इस प्रोफेशनल पैकेज में क्या क्या है, एक तो प्रोफेशनल मेंबरशिप फ़ीस है और एक एंट्रेंस फ़ीस है, एंट्रेंस फ़ीस है और एक मेंबरशिप फ़ीस है, और इनको मिला के आ रही है $595, ठीक है। तो 495 प्लस 595 इस तरीके से होता है 1090, ठीक है। ये 1090 आपके डॉलर्स का टोटल एक्सपेंडिचर आपको बता रहा है, ठीक है।
तो अगर आप मतलब सिंपल बात करेंगे तो मैंने इसके अंदर टोटल 3 चीज़ें सेलेक्ट कर ली है। एक तो पार्ट 1 की एग्ज़ाम फीस, एक एंट्रेंस फीस और एक मेंबरशिप फीस। इसको चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। अब चेकआउट करने के बाद ये आपसे एड्रेस की कंफर्मेशन पूछता है। अगर आपने पहले ही लॉगिन कर रखा है और मतलब अगर आपने पहले ही रजिस्टर कर रखा है और आपने पहले अपना एड्रेस डाल रखा है तो ये बस आपको केवल इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अदरवाइज़ वरना आपको एड्रेस पूरा का पूरा इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले ही अपना IMA का लॉगिन अकाउंट बना रखा है, IMA का अकाउंट बना रखा है, रजिस्टर करा रखा है, तो इसलिए वो दिखा रहा है। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समरी में ये बता रहा है कि थोड़ा सा वापस पढ़ लेते हैं। देखो, एक तो कैंडिडेट पैकेज है, मेंबरशिप फ़ीस, एंट्रेंस फ़ीस $595, दोनों मिला के एंट्रेंस और मेंबरशिप फ़ीस $595 बता रहा है। फिर अगली चीज़ बता रहा है एग्ज़ाम पार्ट 1 मई एंड जून रजिस्ट्रेशन $495, ठीक है। तो आप चाहो तो एग्ज़ाम फ़ीस अभी पे कर सकते हो, वरना नहीं भी पे करोगे तो चल जाएगा। मेन अभी जो डिस्काउंट चल रहा है वो ये जो एंट्रेंस और मेंबरशिप फ़ीस है जो $595 है, इस पर डिस्काउंट है। अब आप बोलोगे सर डिस्काउंट तो कहीं आया ही नहीं है ना ये तो, और ऊपर से IGST और लग गया। तो इंडिया के रूल्स के हिसाब से IGST लगता है, ठीक है ना। अभी आपको भले ही $1286 की टोटल फीस दिखा रहा है, बट हम अब IMA का जो कोड है वो अप्लाई करते हैं। कोड क्या है बताइए? कोड है आपका, देखिए 50 CMA, ठीक है ना। कोड है 50 CMA, तो हम इसको अप्लाई करते हैं 50 CMA, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए 1286 पहले फ़ीस आ रही थी, और अब देखिए आप $297 का हमें सेविंग हो गया है, ठीक है। $297.50 अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में आज की डेट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो अब 87 से ज़्यादा का चल रहा है अभी $1 INR का रेट, है ना। तो करीबन करीबन जैसे आया है 25,883, ठीक है ना। अप्रॉक्स आप कह सकते हो कि 26,000 रुपये का फ़ायदा है आपको, है ना, ठीक है। 26,000 का फ़ायदा बहुत होता है, ठीक है। आप अगर अभी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको 26,000 का यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं मई जून तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया है, ठीक है। तो ये है सारी की सारी डिटेल्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।